में है और बीएमसी चुनाव को लेकर यहाँ पे तमाम लोग प्रचार प्रसार चल रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब लोग अपना अपना प्रत्याशी उतारे हैं और हमारे साथ वो सही विरार में समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी क्या विचारधारा है, जो आप वोट मांग रहे हैं, क्या विचारधारा है आपकी? विचारधारा हमारा है कि सबको समाजवादी पार्टी में आए और यहाँ का हम 3 दिन से टहल रहे हैं, यहाँ के नाले गलियां देख रहे हैं। अब पता नहीं किस हिसाब से यहाँ लोग रहते हैं कि कंप्लेन ही नहीं करते हैं, कि नगर सेवक यहाँ ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ पे दिन में चलना भारी है, रात में कैसे लोग लगते हैं भगवान ही जाने। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पे नगर सेवक के वार्ड नंबर 18 से प्रत्याशी हूँ और गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूम रहा हूँ, सबसे वोट मांग रहा हूँ। अगर हमको इस महानगर पालिका में विजयी होता तो सबसे पहले इनके गली मोहल्लों, संडास, बाथरूम, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे ध्यान दूंगा। इसके लिए हम सबको बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को एक बार अपना एक वोट देके विजयी बनाए और अपने गली मोहल्लों को सुधारे। जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी परचम लहराने की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी हर जगह चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी इस बार सत्ता में आ पाएगी? यूपी में 4 सीट था, 37 सीट हो गई। महानगर पालिका में 7 सीट था। इस बार महाराष्ट्र में 150 सीट जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी। क्या जिस तरीके से अब्बू आदमी जी टिकट बांटे हैं, क्या सही टिकट बांटे हैं? वो बहुत सही टिकट बांटे हैं। जो पार्टी में मेहनत कर रहा है, जो पार्टी में अपना दिन दे रहा है, जो पार्टी में अपना समय दे रहा है, उसके लिए समाजवादी पार्टी अपना टिकट दे रही है और जो मांग रहा है उसको भी टिकट दे रही है। जो मेहनत ही नहीं करे, जो मांगेगा ही नहीं, जो कहीं जाएगा नहीं, उसको टिकट कहाँ से मिलेगा? देखिए, हम नाला सोपारा ईस्ट में हैं, संतोष भवन के अंतर्गत हैं। जो समाजवादी जो हम लोग यूपी बिहार से आते थे, यहाँ बस वोट देते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी यूपी बिहार के लोगों को प्रत्याशी बना रही है। जी, समाजवादी पार्टी यूपी बिहार प्रत्याशी को प्रत्याशी बना रही है और पीडीए के तहत प्रत्याशी बना रही है। एक ही जात, एक ही कास्ट, एक ही मजहब को पार्टी नहीं है, प्रत्याशी बन रही। हम भी नाला सुपारा बसई बिहार महानगर पालिका में 10 सीट दिया था, जिसमें 2-2 सीट सबको दिया था पीडीए के तहत। क्या नीना मिश्रा है जी जी, और हमारा ये विश्वास है कि जो हमारी ये समाजवादी पार्टी है जी जी, ये किसी जाति पर विश्वास नहीं करती। आप मिश्रा हैं जी, लेकिन समाजवादी पार्टी को आप क्यों लाइक करती हैं? समाजवादी पार्टी को मैं इसलिए लाइक करती हूँ कि मुझे अभी थोड़े समय से मैंने ज्वाइन किया है और मुझे देखने से ये समझ में आया है कि यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है, जो कि मुझे अन्य पार्टियों में कहीं ना कहीं दिखता है। अब इसके पहले भी किसी पार्टी में कार्य की है? जी नहीं, पहली बार समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन प्रोफेसर हूँ मैं। जी जी, और मैं ऐसे समाज के लिए काम करती हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार पार्टी ज्वाइन किया है, समाजवादी पार्टी। जी। और आप प्रत्याशी किस वार्ड से हैं आप? नमस्ते, मराठी में नमस्ते। मेरा नाम दिलीप कुलस्कर, मैं समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हूँ और से मैं यहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ रहा हूँ। मेरा यहाँ 25-26 साल में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जी जी, 25-26 साल में जो यहाँ सत्ताधारी है, विकास तो किया नहीं। जी जी, विकास के नाम पे लोग चलते हैं, वोट मांगे हैं, विकास तो कुछ हुआ नहीं। मैं यहाँ 2011 में यहाँ का लाइट का बड़ा समस्या था। जी जी, सत्ता में रहते हुए काम करते हैं। सत्ता में मैं नहीं रहता, समाज सेवी हैं आप? समाज सेवा पूरा 2011 में जी जी, यहाँ कम से कम लाइट का इतना प्रॉब्लम था कि लोगों को शाम को टाइम में लाइट ही नहीं रहती थी। इधर में 2 ट्रांसफार्मर लगा के लोगों का लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व किया मैं 2011 में। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप तो देख ही रहे हैं, जिस तरीके से यूपी बिहार वालों के साथ भेदभाव चल रहा है, यदि आप महाराष्ट्र के होके यदि आप इतना सम्मान दे रहे हैं, ये तो अपने आप में बड़ी बात है। देखो, मैं इधर यहाँ रह रहा हूँ, इधर सब जात भेद के लोग रह रहे। जी जी, हम साथ मिलकर हम लोग रह रहे, ऐसा हम कभी भेदभाव किए नहीं। मेरा सिद्धांत है, लोगों को समस्या, लोगों को ये मिलना, सुविधा मिलना चाहिए। इधर के रास्ता का इतना हालत खराब है, गटर के इतना हालत खराब है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। मेरा सिद्धांत है, हम लोग चुन के आएंगे, लोगों को अच्छा सुविधा देंगे, इतना वादा करता हूँ। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव था 1 साल पहले, जिस तरीके से लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक भी बार बीजेपी का विधायक नहीं बना, हो सकता है विधायक बन जाए तो क्षेत्र का विकास हो। 1 साल हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या बोलता हूँ, विधायक तो चुन के गए, वापस कभी आए नहीं। 5 साल के हाथ जोड़ने के लिए आए।
लोगों को मूर्ख बना रहे हैं लोग बीजेपी वाले। अभी हाथ जोड़ने के लिए आते हैं बस, विधायक चुन के जाने के बाद कभी आते नहीं है। बस विकास के नाम पे बस विकास विकास बोलते हैं, विकास कुछ नहीं। आप ध्यान देखिए क्या विकास है, रोड की क्या हाल है, गटर की क्या हाल है, लाइट की क्या हाल है। बहुत समस्या यहाँ है कि लोगों को कोई समस्या नहीं है, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग सब जन मिलकर ये इधर का एरिया का विकास करेंगे और 5 साल में वादा करता हूँ 5 साल में हम विकास करेंगे। लोगों का 5 साल के बाद हाथ जोड़ने को नहीं चाहिए, लोग हमारे पास आएंगे वोट बोलने के लिए। आप अगले 5 साल में आपको ही वोटिंग करेंगे, इतना वादा करता हूँ। क्या आप गली में जा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोगों लोगों को से? समझाने का जरूरत है क्योंकि मैं इधर 25-26 साल से रह, मेरे को जी। अच्छे सारे लोग जानते हैं। मैं छोटा मोटा काम किया है, जी जी गटर का हो, रोड का हो, छोटा मोटा मैं काम कर रहा हूँ। मैं सत्ते में नहीं रह के भी काम किया है। लोगों को मेरे को पहचान है, देखो लोग मेरे को अच्छा तरफ से मानते हैं। सत्ते में नहीं रह के भी ये इंसान काम कर सकता है। सत्ते में आएगा, नगर सेवक चुन के जाएगा तो कितना काम कर जी, सकता है, बिल्कुल, इतना विश्वास है। आप मेरे पीछे पूछिए, लोगों को पूछिए, मैं नहीं बोला, लोगों को पूछिए कुएस्कर जी ने काम किया है कि नहीं। सत्ते में नहीं रह के भी मैं काम किया है, इतना भी वादा करता हूँ। सत्ते में आऊंगा, नगर सेवक चुनूंगा, सबका विकास करूंगा। जो समस्या है रोड गटर, जो मेन सुविधा है, लोगों को सुविधा देने की कोशिश करूंगा।